करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल कोड के ऊपर। सिविल कोड में आपको 4 तरह के पोस्ट है, जिसमें से एक पोस्ट है आपको ग्रुप डी का। ग्रुप डी का पोस्ट है और ग्रुप डी के पोस्ट में आपको मैथ, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट उसमें जो है पढ़ना है। जिसमें अभी आपको चर्चा जो करेंगे वो हिंदी के ऊपर करेंगे, हिंदी कैसे पढ़ना है। इसमें मैथ में आपको जो है 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश में मात्र 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि और ये तीनों जो है मेरिट में जुटेगा नंबर, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद 15 नंबर का इसमें जो है इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे जो है आपको हिंदी किस तरह से पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या चीज़ टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है। यानी कि कुछ जैसे मान लेते हैं कि अगर जो मुहावरा पूछा तो कुछ का ऑप्शन भी रहेगा, कुछ का हो सकता है कि उसमें सब्जेक्टिव टाइप आपको लिखना भी पड़े। तो उसमें स्पेलिंग जो मिस्टेक होता है, यानी कि जो वर्ड जो आप लिखते हैं, वाक्य या शब्द जो लिखते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो आज सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में आप पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आप हिंदी में जो सामान्य हिंदी का आपको बुक आता है, लुसेंट का, ये बुक ले लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण बुक है। इसी किताब से आप अगर ये बुक ले लेते हैं आप, तो ये बुक आपको इस बुक को आप 3 महीना में ख़त्म कर सकते हैं। और एग्ज़ाम भी आपको होगा तो जनवरी या फरवरी तक में एग्ज़ाम होना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ग्रुप डी का बहुत सारा फॉर्म जो है फिल हो रहा है। ग्रुप डी का जो सिविल कोर्ट में ग्रुप डी है उसका बहुत फॉर्म फिल हो रहा है। अभी पूरा डेटा नहीं आया है, लेकिन मान के चलिए मोटा मोटी डेटा आपका नेक्स्ट जब फॉर्म पूरा जब फिल हो जाएगा उसके बाद आ जाएगा। कितना लड़का जो है फॉर्म भरे हुए हैं अभी तक, कितना जो है पूरा, जैसे कितना रजिस्ट्रेशन करके छोड़ भी देता है, तो कितना लड़का फॉर्म भरा, ये डेटा आपको जो पूरा फॉर्म भरा जाएगा तब आ जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हिंदी के ऊपर। हिंदी में आपको 35 नंबर लाना, 35 नंबर का हिंदी होगा। और हिंदी बिहार के लड़कों का सबका जो है बहुत ही अच्छा होता है। कुछ जैसे देखिए, इसमें टेक्निकल जो चीज़ होता है हिंदी में, उसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना है। जैसे मान लेते हैं कि देखिए, आपको कुछ टॉपिक दे रहे हैं, टॉपिक के ऊपर जो है बता रहे हैं कि ये टॉपिक पे आप फोकस कीजिए। जो है नॉर्मल, जैसे देखिए विलोम शब्द हो गया, जैसे पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब नॉर्मली क्या होता है ना कि सबको थोड़ा बहुत मालूम होता है। तो उसको थोड़ा सा भी आप पढ़ते हैं तो वो हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम लड़का इस चीज़ को करता है। लेकिन वही जब रस में जाते हैं, अलंकार में जाते हैं, छंद में जाते हैं, ये सब जगह जब जाते हैं तो ये सब टेक्निकल पोर्शन होता है हिंदी का। तो यहाँ पे जो है सबको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको 35 नंबर का हिंदी पूछेगा, तो मोटा मोटी आपको 20 से 22 नंबर जो है, कोई भी नया लड़का अभी जो नहीं भी पढ़ रहा होगा, कोई भी 20 से 22 नंबर ला देगा। 20 से 22 नंबर लाना कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ से जब आप एक एक नंबर ऊपर जाइएगा, यहाँ से एक एक नंबर ऊपर जाने के लिए आपको दिक्कत होगा। यहाँ उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको कम से कम आपको 2.5 से 3 महीना देना होगा। अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप हिंदी में 35 स्कोर कर पाएंगे। यानी कि 35 नहीं अगर करते हैं तो 32, 33 इतना तो करना ही करना होगा। क्योंकि जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का ही बहुत, जो इंग्लिश का पोर्शन है 15 नंबर का, ये है तो 15 नंबर का, लेकिन इसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग हिंदी के ऊपर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, अभी से जिस पे फोकस करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। और कोशिश करेंगे कि डेली जो है एक एक वीडियो या 2 दिन पे एक वीडियो जो है हिंदी का लाएं। और वैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं हिंदी में भी। देखिए, जैसे पहले आपको पढ़ना है इसमें वर्ण विचार के बारे में पढ़ना है। वर्ण विचार यानी कि आप अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ रहे होंगे। अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना है, वही यहाँ पे जो है वर्ण के बारे में पढ़ना है। इसको अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, जिसमें
वर्णमाला आ जाता है, वर्तनी आ जाता है, संधि आ जाता है, ये सब चीज़ जो है इसमें आ जाता है। फिर ये आपको वर्ण विचार पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है इसका आगे है, आपको शब्द के ऊपर पढ़ना है, शब्दों के ऊपर पढ़ना है। शब्द में आपको क्या क्या आ जाता है, जैसे देखिए आपका उपसर्ग प्रत्यय आ जाता है, उपसर्ग। देखिए अभी जो है क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ आपको पूरा डिटेल्स बता रहे हैं, इसका जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा बता रहे हैं। अगले वीडियो से जो है एक एक वीडियो लाएंगे हिंदी के ऊपर। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। उसके बाद में जो है आपको पढ़ना है समास पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। मतलब ये सब में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, 35 नंबर का है, यानी कि सब में से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर जो है हर चैप्टर से जो है 2-2 क्वेश्चन ही सब से जो है आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में है शब्द भेद हो गया, शब्द भेद हो गया। फिर आपको शब्द भेद में ही तत्सम तद्भव आता है, तत्सम तद्भव आता है। ये सब जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद में आ गया संज्ञा से अवयव तक, संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा से अव्यय तक। जो जो चैप्टर है वो सब पूरा लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे इसको बढ़िया से, और इसको जो है आप पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद जो है पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ये सब चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आगे है विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब जो चैप्टर है कोई बहुत बड़ा जो है ये नहीं है। इस सब चैप्टर को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बुक निकालिए, उसको जो है एक एक बार भी पढ़िएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये आपको हिंदी जो है मेरिट लिस्ट में जुटेगा, इसलिए आपको नंबर ज़्यादा लाना इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये केवल क्वालिफाई रहता, जैसे बिहार एसएससी में होता है, कोई भी बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिएगा हिंदी क्वालिफाई है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर लाना है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिक्त स्थान को भरने के लिए आता है, रिक्त स्थानों को भरना है। दोस्तों आगे चलते हैं वाक्य में, वाक्य विचार। तो देखिए वाक्य विचार में जो है उसके बाद इसमें जो वाक्य में जो पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है। उसके बाद विराम चिन्ह पढ़ना है, विराम चिन्ह पढ़ना है। उसके बाद आगे है वाक्य शुद्धि पढ़ना है। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ तो ऐसा इसमें वाक्य शुद्धि में आपको है कि आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि हाँ, जैसे जो है मोहन और सोहन जो है दोनों जाता है या जाते हैं लिख देगा वहाँ पे। तो इसमें जो शुद्धि अशुद्ध का जो चीज़ होता है, वर्ड को, सेंटेंस को जो शुद्ध करना है उस तरह से आपको जो है शुद्ध करना होगा। तो ये सब चीज़ डेली एक एक टॉपिक करके डेली स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको चलेगा। उसके बाद में आपको मुहावरा पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है। उसके बाद लोकोक्ति होता है, जो लोकोक्ति होता है लोकल भाषा में, यानी कि जो बोला जाता है उसके बारे में पढ़ना है, लोकोक्तियाँ। इसी को बोलते हैं कहावतें। उसके बाद आगे जो है दोस्तों छंद रस के बारे में पढ़ना है, छंद विचार के बारे में पढ़ना है, छंद विचार के बारे में पढ़ना है। तो इसी में छंद विचार में ही आपको रस पढ़ना है, रस के बाद छंद पढ़ना है, छंद के बाद जो है अलंकार पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है देखिए इतना तो आपको मेन जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है हिंदी का, ये आपको पूरा जो है कवर करना है। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं, अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आपका जो मार्क्स
और 30 प्लस आएगा, 30 और 35 के बीच में रहेगा। इतना आपको करना है। और उसके लिए आप लुसेंट का ही बुक ले लीजिएगा या RS अग्रवाल का भी बुक ले सकते हैं, लेकिन लुसेंट हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। तो आप जैसे देखिए, वर्ण विचार हो गया, शब्द हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, समास हो गया, शब्द भेद हो गया, जिसमें तत्सम तद्भव भी आ जाता है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये सब आ जाता है। उसके बाद संज्ञा से अवयव, संज्ञा से जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब जो पढ़ना है इसमें अव्यय तक पढ़ना है जिसको। उसके बाद पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है। ये सब चीज़ तो आप खुद से भी जो है एक बार कर लीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद में जो है वाक्य भेद पढ़ना है, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, लोकोक्ति, कहावतें। दोस्तों ये जो मेन, फिर यहाँ से आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। इसमें छंद विचार में रस, छंद, अलंकार, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो धीरे धीरे दोस्तों एक एक दिन गैप करके हम सिविल कोड के लिए, हिंदी के लिए वीडियो डेली लाएंगे, मैथ्स के लिए भी लाएंगे, और इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए भी मोटा मोटी जो है वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों।